हेलो। मेरा नाम यदवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। देखो, आज हमें कक्षा 10 की 7.1 पढ़ाना है, ठीक है ना। जो सवाल नंबर हमें 3 से बताना है, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 3 दिख रहा होगा, ठीक। सवाल नंबर 3 देखो, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5 और 2, 3 और कह रहा है -2, ठीक है, संरेखीय है या नहीं है, ठीक। ये हमें बताना है, कोई बात नहीं। देखो, अच्छा, तो हमारे पास सवाल नंबर तीसरा है। सवाल नंबर तीसरा, अब यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा जो दिया है, देखो ध्यान देना। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, कितने बिंदु दिए हैं यहाँ पर। मान लिया जाए ए वाला बिंदु 1, 2, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर 1, 5 दिया है, और फिर इसके बाद में बी वाला बिंदु यहाँ पर 2, 3, और फिर सी वाला जो बिंदु होगा तो -2, होगा, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा यहाँ पर, संरेखी दिखाने के लिए हमें पहले ये तीनों पार्ट ज्ञात करने होंगे। कैसे, देखो, पहले हमें ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, और फिर इसके बाद में ए और सी के बीच की दूरियां ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना, इन तीनों जब बीच की दूरियां ज्ञात हो जाएंगी तो इसके बाद में, ध्यान देना यहाँ पर, इसके बाद में आपको हम बताएंगे, ठीक है, क्या करना क्या है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ठीक। तो यहाँ पर कितना जाएगा, डी बराबर √ कितना जाएगा यहाँ पर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो पहले हम ए और बी के बिंदु लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे x1 y1 और इसमें x2 y2, ठीक है। तो इसमें हमें मान रख लेना है। देखो देना, x1 कितना दिया है, x1 दिया है 1 माइनस x2 कितना दिया है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया है, y1 दिया है 5 माइनस y2 कितना दिया है, y2 दिया है हमारे पास 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, ध्यान देना यहाँ पर, अब इसके बाद में देखो, 2 में 1 गया 1, तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। माइनस का 1 का जब बचेगा तो -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, माइनस के पावर कितना है हमारे पास 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार से 5 में 3 गए, कितना हो जाएगा 2, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो यहाँ पर कितना आएगा √5 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो हमारे पास ये मात्रक आ चुका है, ओके। यहाँ पर हमारे पास ये ए बी के बीच की दूरियां आ चुकी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ए बी के बीच की दूरी, ठीक, डी, ओके। तो पहला हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद में दूसरा, ध्यान देना यहाँ पर, तो हमारे पास दूसरा ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए यहाँ पर, देखो, अब इसके बाद में देखो ए बी हो चुका है, अब लिखेंगे क्या, बी सी। यहाँ पर लिखना आपको बी सी के बीच की दूरी, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, अब हमारे पास बी और सी ले रहे हैं, तो यहाँ पर बी और सी के बिंदु मान लिया जाए, ठीक है। देखो x1 y1 और x2 y2, ठीक है। x1 कितना है हमारे पास 2 है, -4, x2 कितना है -2, तो प्लस का कितना जो है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है हमारे पास 3 माइनस y2 कितना है -11, तो प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 11 का होल स्क्वायर, फिर √ अब इसके बाद देखो देना, यहाँ पर 2 + 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पर रख दिया जाए 16 प्लस, अब 11 और 3 कितने होते हैं 14, और 14 का वर्ग कितना होता है 196, तो यहाँ पर रख दिया जाए 196। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर 196 और प्लस का 16 जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 × 6 = 12, 9 × 1 = 10,
9 1 10 और 1 11 और 2, ठीक है ना, 1 और 1 कितना होता है 2, तो 212 हमारे पास प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, तो हमारे पास ये मात्रक आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको लिखना है, ये लिख देना है आपको BC के बीच की दूरी, ठीक है ना, BC के बीच की दूरी D। ओके, तो हमारे पास ये दूसरा पार्ट भी सिद्ध हो चुका है। ठीक है ना, अब हमें तीसरा पार्ट ज्ञात करना है। ठीक है, तीसरा पार्ट ज्ञात करने के लिए देखो हमने पहले AB ज्ञात किया, फिर BC ज्ञात किया, फिर अब क्या करेंगे यहाँ पर AC ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है आपको AC के, ठीक है, AC के बीच की दूरी, फिर यहाँ पर लिखेंगे D बराबर अंडर रूट, ठीक, यहाँ पर लिखना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, तो हमारे पास सिर्फ A और C का मान देखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 और x2, सॉरी x1 y1 और x2 y2। ठीक, अब इसके बाद x1 का मान रखना है आपको 1, तो यहाँ पर रख दिया है 1 माइनस, अब इसके बाद में x2 का मान कितना है माइनस का 2, तो यहाँ पर कितना रहेगा प्लस का 2 का वर्ग। ठीक है ना, प्लस का 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद में कितना है y1, तो y1 कितना दिया है यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख दिया जाए 5, फिर माइनस y2 कितना दिया है, तो y2 हमारे पास दिया है माइनस का 11, तो यहाँ पर रख दिया जाए y2 का मान कितना दिया प्लस का 11 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद देखो देना, देखो हमारे पास 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया है 9। फिर इसके बाद देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 11 का वर्ग, ठीक है, सॉरी 5 प्लस 11 कितना होता है 16, और 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पर 256 प्लस 9 मतलब 256 और 9 को ऐड कर दिया जाए। ठीक है ना, इसे जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 6 कितने होते हैं 15 और 5 1 6 और 265। यहाँ पर हमारे पास कितना आ चुका है 265 आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास AC के बीच की दूरी D, ठीक है ना, AC के बीच की दूरी ज्ञात हो चुका है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, अब हमारे पास 3 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है ना, अब 3 पार्ट के बाद में आपको करना क्या था, देखो ध्यान, इसके आपको नीचे लिखना है। ठीक है ना, आपको यहाँ पर इन तीनों पार्ट्स में ये देखिए आप कि इसमें कौन सा बड़ा है, ये 5 है, ये 212 है और ये 265 है, तो हमारे पास 265 बड़ा है, तो इसका मतलब AC हमारे पास क्या हुआ, AC हमारे पास कण हुआ। ठीक है ना, AC कण हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे संरेख के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर संरेखी, सॉरी संरेख के लिए नहीं, संरेखी, ठीक है, संरेखी के लिए। ठीक, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर कितना लगेगा, देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखना है आपको पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, ये कण हो चुका है, हमने आपको बता दिया ये कण है। ठीक है ना, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को कण मानते हैं। तो यहाँ पर कितना है, तो AC, तो यहाँ पर लिखेंगे AC का वर्ग बराबर, अब जो हमारे पास AB और BC दिया है ये आप कुछ भी मान सकते हो, या लंब या आधार, तो पहले इसे हम AB को मान लेते हैं लंब, तो AB का वर्ग प्लस आधार क्या मान लेते हैं, देखो BC का वर्ग। अब इसके बाद देखो AC मान कितना है 256 का, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना है अंडर रूट 265 का वर्ग बराबर AB कितना दिए हैं रूट 5 का वर्ग और प्लस, ठीक है, और BC कितना दिया हुआ है, BC दिया है हमारे पास अंडर रूट 212 का वर्ग। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद 256 का वर्ग होगा, अंडर रूट में दिया है, तो यहाँ पर सिर्फ 65 है, 56 नहीं है 265 है। ठीक है,
तो 265 बराबर √5 को 2 बार खोलोगे, √5 का वर्ग होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, प्लस फिर 212 का रूट, ठीक है ना, √212 का वर्ग होगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 212। ठीक, इसके बाद देखो 265 बराबर कितना 5 2 कितना हो जाएगा 7 और 1 और 2, तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः, यहाँ पर आपको नीचे लिख देना है, ठीक है, आपको नीचे लिख देना है, यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको क्या लिखना है नीचे, अतः ये आपको बिंदु लिख देना है नीचे पर, ठीक है ना, आपको ये नीचे लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक। अतः फिर इसके बाद में इतने इतने बिंदु, ठीक है, फिर संरेखी नहीं है। ओके, बस। अब इसके बाद में सवाल नंबर 4 है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है ना, सवाल नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल नंबर 4 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, और कह रहा है फिर इसके बाद में 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, ठीक है, तो हमें यह ज्ञात करना है। देखो इसे हम साफ किए देना, अच्छा देखो सवाल देखो, हमारे पास 3 बिंदु दिए, ठीक है ना, तो हमारे पास मान लो सवाल नंबर 4, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और इसे मान लीजिए ए, इसे बी और इसे सी। तो त्रिभुज के 3 बिंदु दिया है, कितने बिंदु दिया है 3 बिंदु दिया है, ठीक है ना, और कौन कौन से बिंदु दिया है देखो ध्यान देना, 5, -2, फिर इसके आगे देखो ध्यान देना यहाँ पर, फिर कितना दिया है 2, 3 सॉरी 2, 3 नहीं दिया, यहाँ पर दिया है 6, 4 और 7, -2। ये हमारे पास 3 बिंदु दिए हैं, और इन तीनों बिंदु में ये बताना है हमें कि जो हमारे पास ये त्रिभुज के जो शीर्ष है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अच्छा, तो इन ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, पहले हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर क्या कहते हैं ए बी के बीच की दूरी, तो पहले लिख लें, यहाँ पर लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी, सूत्र कौन सा प्रयोग होगा, और हमने आपसे बताया भी था कि जो बीच की दूरियां यदि है ये पूरी अभ्यास, यही पूरी प्रश्नावली 7.1 में यही प्रयोग होंगे, ठीक है, यही प्रयोग होंगे, याद रखना। तो हमारे पास कितना है x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब हमारे पास जब हमने ए बी लिया है तो यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 और x2 y2। x1 का मान कितना दिए 5 माइनस, और फिर इसके बाद x2 मान कितना दिए 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया है, y1 दिया है -2, सॉरी देखो -2 दिया है, ठीक है, और फिर माइनस y2 कितना दिया है यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ठीक, का वर्ग, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर 5 - 6, तो 6 में 5 गया, कितना हो जाएगा -1, और -1 का वर्ग कितना होता है +1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर +1, और 4 और 2 6 -6, और जब -6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, ठीक है, और किसका प्लस का, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा √37। ओके, अब हमारे पास ए बी मान प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब बी सी के, तो यहाँ पर लिखना है आपको बी सी के, तो यहाँ पर आपको ये इसी प्रकार से लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है ए बी के बीच की दूरी, ठीक। यहाँ पर आपको मात्रक लिख देना है, ठीक है,
यहाँ पर आपको परफेक्ट आपको ये याद रखना है, यहाँ पर मात्रक लिख देना है, ठीक है ना, नहीं तो सवाल आपका गलत माना जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद देखो BC, तो BC के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट, यहाँ पर कितना है x1, सॉरी अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पर सूत्र लिख देंगे x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद देखो इसे यहाँ पर अब सिर्फ हमारे पास BC दिया है, ठीक है ना। अब BC का मान रखेंगे x1 y1 और x2 y2। x1 कितना दिया है, 6 दिया है, माइनस x2 कितना दिया है, 7 दिया है का वर्ग प्लस का होल स्क्वायर है, ठीक है, याद रखना। y1 कितना दिया है, y1 दिया है 4 और माइनस y2 कितना दिया है, माइनस का 2 प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, देखो हमारे पास यहाँ पर माइनस का 7 है, यहाँ पर 6 है, तो माइनस का 7 में 6 चला गया, माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 1 का वर्ग कितना होता है, प्लस का 1, ठीक है ना, याद रखना। और फिर प्लस यहाँ पर कितना 4 2 कितने होते हैं, 6, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, ठीक है, याद रखना कितना हो जाएगा 36, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 37। तो इसी प्रकार से इसमें भी रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे BC के बीच की दूरी, ठीक, यहाँ पर भी मात्रक लिख देंगे, ओके। पहला दूसरा, अब तीसरा बचा हुआ है जो AC ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है, ठीक है। तो AC ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख दिया जाए, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे AC के बीच की दूरी, ठीक। तो यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर कितना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 x2 y2, x1 कितना है 5 माइनस x2 कितना दिया है 7 दिया है, ठीक है ना, तो 5 माइनस 7 का वर्ग, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का आगे y1 कितना दिया है 2 दिया है, किसका दिया है माइनस का 2, और y2 कितना दिया है हमारे पास माइनस का 2, तो प्लस का कितना हो जाएगा 2 का वर्ग, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, देखो 7 में 5 गया कितना हो जाएगा माइनस का 2, और 2 माइनस 2 का वर्ग कितना होता है प्लस का 4, ठीक, और प्लस इसका 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, ठीक। तो इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, इसका मान 2 और मात्रक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको AC लिख देना है यहीं पर, ठीक है, इसमें भी। और फिर इसके बाद में आपको नीचे लिखना है कि अतः, ठीक है ना, अतः बिंदुओं 5 कामा माइनस 2 और फिर 6 कामा 4, ठीक है, और 7 कामा माइनस का 2, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान देना, यहाँ पर हमने इतना लिख दिया है, अब इसके आगे को ध्यान देना 7 कामा माइनस का 2, ठीक है ना। और फिर इसके बाद लिखना है आपको त्रिभुज के से, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ पर लिखना है आपको समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। और देखो ध्यान देना यहाँ पर, देखो हमारे पास 2 बराबर दिया है, ठीक है, 2 भुजाएं जब बराबर दी हुई है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, और तीसरी भुजा बराबर नहीं दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए।